हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिमोट स्टडी। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे करनी, कर्णिका राशि, करनी चिन्ह तथा करनी घातांक। संख्या के मूल को करनी कहा जाता है, जैसे कि √2। अब इसका जो आंसर आएगा वो ना तो प्राकृतिक संख्या है और ना ही पूर्ण संख्या, तो ऐसी संख्या को हम करनी कहते हैं। करनी को रिप्रेजेंट करते हैं इस चिन्ह से। करनी को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। व्यापक रूप में संख्या nx करनी एक करनी संख्या है, जिसमें x कर्णीगत राशि और n करनी की घातांक कहलाते हैं। ये जो है इसको तो कहेंगे करनी और इसको कहेंगे करनी की घातांक। एक उदाहरण देख बता देता हूँ और मैं करनी, जैसे कि 3√5। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर √4, ये क्या होगा 2 × 2, तो इसका जो आंसर आता है वो 2। ये क्या हो गई एक प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब √4 करनी नहीं है। करनी क्या है ये वाले √5 √3, जिसका आंसर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। हम देख लेते हैं प्रकृति के करनी के प्रकार। सबसे पहला आता है शुद्ध करनी। ऐसी संख्या जिसका परिमेय गुणनखंड 1 होता है शुद्ध करनी कहलाती है। जैसे कि ये उदाहरण में दिया है √7 √5 √3, इनके जो परिमेय गुणनखंड है वो 1 है। अब मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि √7 है तो इसका जो मल्टीपल है वो 1 है, इसलिए इसको शुद्ध करनी कहते हैं। जैसे कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, रूट के बाहर नहीं होनी लिखी हुई हो, तब तक उसको शुद्ध करनी कहा जाएगा। और नंबर 2 आता है मिक्स करनी, जिसमें बाहर परिमेय संख्या का गुणनखंड 1 को छोड़कर बाकी कोई सा भी होता है। जैसे कि 2√2, यहाँ पर ये 2 है गुणनखंड जो कि 1 नहीं है। ऐसी संख्या को हम मिश्र संख्या कहते हैं। 3√5 2√7, ये सब क्या हो गई मिश्र करनी। अब आ जाती है तीसरे नंबर पर समरूप अथवा सजातीय करनी। ऐसी करनी जिसमें इसको जिन करनियों के अपरिमेय गुणनखंड समान होते हैं, अपरिमेय कहते हैं इनको जो रूट में होते हैं। तो इसमें क्या है √3 √2, इन दोनों में क्या है √3 कॉमन है, मतलब समान है। ऐसी को सजातीय करनी कहते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है संयोग करनी। ऐसी करनी जिसमें नंबर सेम होता है लेकिन साइन अलग अलग होता है। जैसे कि ये 2 + √3 है और 2 - √3, में दोनों में संख्या तो समान है, एक जैसी है, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है प्लस और माइनस का। चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। 3 को शुद्ध करनी के रूप में बदलिए। शुद्ध करनी मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर होनी चाहिए, कोई परिमेय गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल ये किसमें है, ये अभी मिश्र करनी में है। तो शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रूट के अंदर होनी चाहिए सारी वैल्यूज। तो देख लेते हैं ये क्या है 10√3। अब रूट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को रूट इसके अंदर लाना पड़ेगा। 10 × 10 क्या होता है 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर पर मैं रूट लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर तो था, और हम इसको रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, जो कि हो जाएगा 10, और ये पावर मल्टीप्लाई 2 × 1/2। तो इससे पावर से कैंसिल, तो ये बचा 10। ये इसका नियम भी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अभी ये क्या है, तो 10 को रूट में लाने के लिए हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा 10 × 10 रूट, मल्टीप्लाई में क्या था √3। अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है जो आगे बताऊंगा। नियम आता है नंबर 2 में, जब दो इसमें संख्या में रूट एक जैसे होते हैं तो हम उसको एक रूट में लिख लेते हैं। ये जगह 10 × 10 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में 300। ये हमारी हो गई करनी। अब देख लेते हैं मिश्र करनी। मिश्र करनी में क्या होता है कि परिमेय संख्या गुणनखंड में होनी चाहिए। 288 जिसकी करनी का घात है 5। का मतलब मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे कि इसमें रूट था तो रूट की पावर क्या थी 2, तो 2 में 2 के पेयर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर ये इस तरह से है तो इसमें बनेंगे 2 के 2 पेयर। अगर ये 3 है यहाँ पर तो इसमें बनेंगे 3 पेयर, और अगर 4 है तो 4 पेयर। यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 है तो मतलब 5 पेयर बनेंगे। पेयर सभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। उससे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 288 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 तो 2 कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 3 कितना है 2 × 3 × 3, और ये इसकी रूट घात कितनी है 5। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर घात 5 है तो ये कितने पेयर कितने के बनेंगे 5 के। 5 के पेयर मतलब ये एक, इनमें से 5 में से एक बाहर आ जाएगा 2। अब ये कितने हैं, ये हैं 3 2। अब 3 2 है मतलब इनके पेयर नहीं बन रहे, तो ये इस रूट के अंदर ही रहेगा।
3 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 9 की पावर 5। ये अब हमारा बदल गया मिश्र करनी में। चलिए अब देखते हैं करणियों का जोड़, घटाव, गुणनफल तथा भाजन। ये कैसे होगा? करणियों का जोड़, घटाव, गुणन और भाजन केवल समान घात वाली करणियों में किया जाता है। यदि करणियां समान घात में ना हो तो सबसे पहले उन्हें समान घात में बनाया जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो जोड़ होंगे, घटाव होंगे, गुणन या भाजन, वो तभी होंगे जब करणियों की जो घात है वो समान हो। अगर वो समान नहीं होगी, पहले हमें उनकी घात को समान करना पड़ेगा। उसके लिए पहले ये उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, √3 + 2√3 + 4√3। अब यहाँ पर देखो, इन जो रूट में है इन सब की घात समान है। अगर रूट पर कोई घात नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब, जैसे कि ये रूट पर घात नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब यहाँ ये 2 होता है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी है जिसमें घात के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात और, जब हम जोड़ करेंगे तो जोड़ रूट वाले में ही जोड़ होंगे। मतलब जैसे कि ये 2 रूट, यहाँ बता देता हूँ, अगर 2√3 है और +2 है, इसमें 2 के साथ √3 है, इसके साथ 2 में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे होता 2√3 + 2√2, अब क्या है, यहाँ पर √3 यहाँ पर 2 है, ये अब भी जोड़ेंगे नहीं। लेकिन इनको जुड़ने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, समान रूट होना चाहिए। अब ये हो जाएगा 2 + 2 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, √3 + 2√3 + 4√3, तो कितना हो गए, √3 को हम यहाँ पे पहले √3 लिख लेते हैं। ये कितने हैं, 1 + 2 3 और +4 7, 7√3 आंसर। अब इसका घटाव में देख लेते हैं उदाहरण। घटाव में क्या होगा, घटाव में भी यही है कि ये जब तक रूट समान नहीं होने के घटाव नहीं कर सकते। अब दोनों के साथ रूट सेम है तो घटाव कर सकते हैं। 8 में से 4 गए, 4√3, ये आपके पास आ गया। अब देख लेते हैं समान करणियों का गुणन। गुणन में क्या है, यहाँ पर रूट जो है वो इनकी रूट की घात समान होनी चाहिए। अंदर कुछ भी हो लेकिन घात समान होनी चाहिए, तो भी ये गुणन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ये जोड़ जो है, जोड़ में ऐसा नहीं होता। अगर जोड़ में ये √3 हुआ और +√2 हुआ तो ये जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह √3 - √2 ये घटेंगे नहीं। लेकिन अगर ये होता √3 × √2, तो इसमें क्या होता है, ये गुना हो जाएंगे। 3 × 2 = √6। तो गुणन का ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं 4√3 × 2√3, तो क्या होगा, परिमेय की परिमेय से गुणा होगी और अपरिमेय की अपरिमेय से। तो ये हो जाएगा 4 × 2 × √3 × √3, तो 4 2 ज़ा 8 और √3 में क्या होगा, रूट को बाहर करेंगे और अंदर होगा 3 × 3। अभी देखिए 2 का पेयर बन गया, तो ये एक बाहर आ जाएगा, 8 × 3, ये आपका आंसर आ गया, 8 3 ज़ा 24। ऐसे ही अब देख लेते हैं समान करणियों के भाजन में। अब भाजन में क्या करेंगे हम, 8√3 / 4√3। अब रूट से रूट डिवाइड हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आ जाते हैं करनी के नियम। करनी के ये 5 नियम हैं, जिसमें एक में ऊपर भी मैं बताकर चल रहा था। अगर जैसे कि हम उदाहरण देते हैं 2 यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और इसकी पावर कितनी है, तो ये किस में बदल जाएगा, पहले 2 1/3 और बाहर पावर कौन सी थी, 2, तो ये हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1/3 × 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3। अब इसमें देख लेते हैं नियम नंबर 2 में, अगर कोई ऐसे है 2 × 3 और बाहर घात कितनी है, 3 मान लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 घात 3 × 3 घात 3, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इसका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है, अगर तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, अगर पावर 2 यहाँ पर हो गई 2 और ये हो गई ऐसे 3, तो इसमें क्या होगा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हो जाएगा 2/3 × 2 = 2 3 2 ज़ा 6, इसका तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम में क्या है, अगर इसे है 3/2 घात इसकी हो गई 3, तो इसमें क्या होगा, जिस तरह हमने गुना में किया अलग अलग, इसी तरह भाग में कर लेंगे। 3 के पे ये 3 और ये 2 पर घात 3। पांचवी आ जाती है। 5 में क्या होगा, अगर किसी पर ये इस तरह से घात है और बाहर पावर है 2 मान लेते हैं, तो ये पावर अंदर चल जा सकती है, हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं। ये हो गया 2 3 और ये 2 का स्क्वायर, ये बाहर से हम अंदर ले आए। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी हमें ऊपर बताया था कि हम भाग गुणा घटाव जोड़ तभी कर सकते हैं अगर
घात उन सबकी बराबर हो। अब इसमें क्या है, इसकी घात अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इन सब की अलग है। तो इन सब को ये बताने के लिए बड़ी संख्या कौन सी है, पहले हमें इन सब की घात बराबर करनी पड़ेगी। घात बराबर करने के लिए जो घात है, 8 पर घात कितनी है 2, 13 पर है 4, 16 पर है 5 और 41 पर है 10। इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2, 4, 5 और 10। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 ये 1 5 5 और ये हो गया 5 1 1 1 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 20 आ गया है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, जो ये एलसीएम आया है इसका मतलब क्या है, हमें ये जो पावर है इसकी घात, इसको यहाँ 20 बनाना है सबका। 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर भी और अंदर भी ऐसे नंबर से, बाहर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घात में, जिससे वो 20 हो जाए। और जब हम बाहर, जैसे कि ये बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 10 की, तो ये हो जाएगा 20। लेकिन जब हम 10 की मल्टीप्लाई बाहर कर रहे हैं तो 10 की ही अंदर करेंगे। इसी तरह 13 में देख लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से और अंदर भी 5 से। इसी तरह 16 की देख लेते हैं, 16 में क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई होगी 4 से तो अंदर भी 4 से। इसी तरह 41 में बाहर मल्टीप्लाई होगी 2 से और अंदर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 10 घात 20। 13 की पावर 5 घात हो गई 20 और ये घात हो जाएगी 20 और पावर 4 और ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर पे और घात हो जाएगी 20। तो इसमें अब हम पता लगाते हैं, सबकी घात बराबर हो गई। तो अब हमें देखना है कौन सी सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी आएगी ये वाली। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही वाली बड़ी आएगी। तो बड़ी कौन सी हुई 8√2, ये वाली बड़ी संख्या। अब हम इसी तरह से ये अवरोही में क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में करने के लिए भी हमें पहले इनकी घात बराबर करनी पड़ेगी। तो घात कैसे करेंगे, पहले घात जो घात है इनका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 12। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब इनमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर 12 हो जाए। जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी से अंदर करेंगे। तो पहला कौन सा है 10 पावर 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से और अंदर भी फिर 3 से। इसी तरह 6 4 मल्टीप्लाई 3 अंदर भी 3 से और ये 3 यहाँ पर भी 2 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो यहाँ पर भी 6 से। तो ये हो जाएगा 10 क्यूब 12 और ये हो जाएगा 6 क्यूब, यहाँ पर 4 आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, 4 आएगा। ये होगा 4 4 12 और ये होगा 12 3 की पावर 6। अब हमें घात बराबर हो गई। अब तो अब ये देखना है अंदर सबसे बड़ा कौन सा है। ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 6 36 मल्टीप्लाई 36 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। इसमें सबसे बड़ा जो होगा, अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा है इसमें ये वाला, ये अब लेकिन छोटा सबसे ये है, मतलब ये वाली क्वांटिटी, लेकिन लिखेंगे हम अवरोही क्रम में इस फॉर्म में ही। तो ये हो जाएगा 6 सबसे छोटा, नहीं ये सबसे बड़ा है, सॉरी ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 10 की पावर 4 और उसके बाद ये 3, इस तरह से लिखना था। सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये अवरोही क्रम में हो गया। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, जिसमें क्या है, ये हमें सरल करना है। सरल मतलब ये रूट में दिया है, हमें रूट से बाहर इसकी रूट को निकालना है। तो ये रूट में कितना है 1350। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो क्या होगा 1350, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। हम 5 से कर लेते हैं, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो कितना आया, ये रूट में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये मैंने बताया है, जब यहाँ पर घात नहीं लिखी होती तो वो 2 उसका मतलब 2 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो के पेयर बनाएंगे। अब 2 कितना है 1, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। तो एक 3 बच गया और एक 2। तो पेयर बनने के बाद इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 और अंदर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3, ये बचा और ये बचा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 3 15 रूट में 6। ये इसका आंसर आ गया। इसको हम मिश्र करनी भी कहते हैं। अब इसी तरह से अब हमें देखना है, इसको सरल करना है। चलिए देखते हैं 125/63। और जब ये रूट एक जैसा होते हैं, मैंने बताया, उसको हम एक ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 का फैक्टर करेंगे 5
मल्टीप्लाई 5 अपॉन में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं अपॉन में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और बाहर क्या है रूट। तो इसमें क्या है, दो के पेयर ये बन गए और दो के ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक 5 बाहर और नीचे एक 3 बाहर, अंदर क्या बचा 5/7। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं ये वाला उदाहरण नंबर 11। इसमें कौन बड़ी है, बड़ी के लिए अब देखिए इसमें घात इसकी अलग इसकी भी अलग, तो पहले क्या करेंगे हम, अब पहले हम इनकी घात सेम करेंगे। तो घात सेम करने के लिए ये 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, आएगा इसका 12। तो क्या होगा, इस ये 3 है, 3 के बाद घात कितनी 3, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे और 4 से ही अंदर। अब ऐसे ही 10 के घात को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे और 3 से अंदर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और बाहर 12। अब ये हो जाएगा 10 की पावर 3 बाहर 12। इसमें पूछा था कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें संख्या बड़ी ये वाली है, लेकिन इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब रूट लेस देन 10 घात इसकी 4। तो ये ऐसा हो गया। अब हमें देखना है इसको अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम में लिखना है। अब मैंने बताया कि हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी घात बराबर करनी पड़ेगी। घात बराबर करने के लिए 4 6 12 का एलसीएम क्या आएगा वो निकालना है। तो हो गया 4 6 और 12, ये हो जाएगा 2 2 3 6 12, 2 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 3 1 1 1, आया इसका एलसीएम 12। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन सबकी घात 12 बनानी है। तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, और यहाँ पर भी 3 से। ऐसे ही ये हो जाएगा 10 6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से और अंदर भी 2 से, और यहाँ पर हो जाएगा 25 बाहर कितना 12, तो यहाँ पर तो सेम हो गई। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 बाहर 12, 10 की का स्क्वायर बाहर 12 और ये हो जाएगा 25 बाहर 12। अब इसमें देखना है कौन अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई 3 3 जा, इसको वैसे ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25, ऐसे ही रहेगा। तो सबसे छोटी संख्या हुई ये वाली, फिर ये और फिर ये, इसका मतलब 25 की पावर 12 ये सबसे छोटी, इससे बड़ी 3 घात 4 उससे बड़ी ये 10 घात इसकी 6। तो ये हमारा हो गया इसका अवरोही क्रम छोटे से बड़ा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं नंबर 13। इसमें क्या है, इनकी घात बराबर है तो ये हो जाए, इसमें हमें घात बराबर करने की जरूरत नहीं, पहले से बराबर है। तो ये हो जाएगा 4, इसका 12 के फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ माइनस 50 का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 का, और ये 48 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें आ जाता है 4 और ये अब इसमें आ जाता है 4 और हम इसमें देखेंगे पेयर बन रहा है ये वाला, तो इसमें 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3। हम यहाँ पर 2 का पेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसकी घात 2 है, माइनस यहाँ पर ये पेयर बन गया तो 5 और ये 2 अंदर, माइनस 7 मल्टीप्लाई ये यहाँ पर एक पेयर ये बना एक पेयर ये, तो 2 बाहर ही आया, मल्टीप्लाई 2 एक इसमें से बाहर आया और यहाँ पर बचा गया रूट में 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 माइनस 7 4 28 रूट 3। अब इसमें देखिए रूट जो है वो रूट तो सब में सेम है, पर वैल्यू रूट के अंदर इसमें 3 है इसमें 3 है, तो ये दोनों ही आपस में माइनस होंगे, ये जो का तू रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 माइनस 28 रूट 3 माइनस 20 रूट 3 माइनस 5 रूट 2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 20 रूट 3 5 रूट 2, ये हमारा आंसर। अब आ जाता है उदाहरण नंबर 14। इसमें क्या है एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी। अब इसमें मैं इसको सोल्व करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जब कभी ऐसा होता है जैसे कि ये 2 की पावर 2
मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। जब बेस बराबर हो तो हम क्या करते हैं, और गुना हो रहा हो तो उसमें क्या करते हैं, बेस लिखकर पावर को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। इस तरह से एक और देख लीजिए उदाहरण इसका। अगर बेस है इसका 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। इस सब में क्या है, बेस सेम है पावर अलग है। तो जब बेस सेम होता है तो बेस लिखकर पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो हो जाएगा 3 पावर 2 + 5 8 13। ठीक है। और अगर यही डिवाइड में हो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब, जब पावर डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो क्या होगा, -3 की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा 3 की पावर -1। जब -1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि यही ऊपर जाके माइनस हुआ है। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, x⁴a/x⁴b, और उसका होल पावर हो गया 1/a। तो ये देखिए, जब इस x की, जो यहाँ पर देखो बेस सेम है तो ये b ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा x⁴, एक बार पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा x⁴b, और ये 1/ab। ये मल्टीप्लाई में हो रहा है x⁴b एक्स सी, और इसका हो गया 1/bc, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है x⁴c/x⁴a, और ये मल्टीप्लाई में हो रहा है 1/ca। तो ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम, यहाँ पर भी बेस सेम। तो मैंने क्या बताया, डिवाइड में होते हैं तो क्या होगा, एक्स ए, और ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, -b, और ये जगह ये तो यू का तो भार है ही 1/ab। इसी तरह से इसमें होगा एक्स बी ऊपर, और ये ऊपर जाए क्या होगा, -c, 1/b और c। इसी तरह इसमें एक्स सी, और ये ऊपर जाए क्या होगा, a, माइनस माइनस का a, 1/ca। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जब मैंने बताया अभी ऊपर बताया था नियम, जब पावर होती है तो पावर ब्रैकेट के बाहर उसको हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। एक्स, ये हो जाएगा a-b/ab, और ये एक्स b-c/bc, और एक्स c-a/ca। और एक प्रॉपर्टी और बताई मैंने, जब बेस बराबर हो और गुना हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो ये हो जाएगा x तो हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि अभी नहीं आएगा। ये x हो गया यहाँ पर। अब इनकी पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा a-b/ab प्लस b-c/bc प्लस c-a/ca। अब हम इनको क्या करेंगे, एलसीएम, ये एलसीएम लेके प्लस होगा, तो ये इसका एलसीएम क्या आएगा, x, और ये एलसीएम आ जाएगा a, b और c। तो ये हो जाएगा a-b c प्लस, ये आएगा b-c और a प्लस c-a, और ये हो जाएगा b से हमने एलसीएम लेकर इसको अब जमा कर दिया। अब हम इसको अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। करेंगे अब ये हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाते हैं, x की पावर, ये मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, c-a-c-b अपॉन में क्या है, a-b-c प्लस a-b
माइनस ए सी प्लस, अब लास्ट में बी मल्टीप्लाई सी, बी सी माइनस बी ए। तो सी ए से सी ए कैंसिल, माइनस सी बी से प्लस सी बी कैंसिल, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, ऊपर क्या बचा 0। तो और एक प्रॉपर्टी और होती है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x की पावर 0 अपॉन ए बी सी। तो जब ऊपर 0 है तो ये टोटल क्या हो जाएगी, x की पावर 0। और जब x की पावर या किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू हो जाती है 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।